हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए और मराठी और उर्दू मीडियम दोनों के लिए थर्ड लैंग्वेज की ये है। तो इससे पहले का जो पार्ट है ये हमारा एक्चुअली पार्ट 2 है। इसके पहले का जो पार्ट है अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक जो है आई बटन पर मिलेगी, वो देख लो। वक्त जो है बहुत कम बचा है क्योंकि 8 अगस्त को जैसे आपको पता है एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अरेंज द नंबर्स प्रॉपरली एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं और उसके नीचे नंबर होता है। तो इन अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर अरेंज करके आप लोगों ने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, देख के हमको जो स्पेलिंग आनी चाहिए। तो ये वर्ड देखने से पता चल रहा है कि ये वर्ड है फेवरेट। क्या है? फेवरेट। तो देखो फेवरेट की स्पेलिंग है FAVOURITE। उसके बाद क्या करना है, हर एक नंबर के अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर दिया है वो लिखते जाना है। जैसे F के नीचे क्या दिया है? 4 दिया है। A के नीचे क्या दिया है? 1 दिया है। V के नीचे क्या दिया है? देखो 6 दिया है। O के नीचे क्या है? 9 है। इस तरीके से आगे करते जाओ। जैसे U के नीचे वाला नंबर है 8। हाँ, तो देखो अभी इस तरीके से ये देखो ये वाला नंबर मिल रहा है हमको, है ना। तो ये वाला ऑप्शन राइट है। पूरा करते बैठने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। तो इसके लिए क्या, इसके साथ आप लोगों को इंटेलिजेंट टेस्ट और ये दोनों सॉल्व करने, तो टाइम बहुत कम होता है। इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टली आपको इसको यूज़ करना है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों को जो है ये अल्फ़ाबेट्स देखकर कौन सा वर्ड बनता है ये जल्दी से दिमाग में क्लिक नहीं होता। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है ना। तो क्या करना है, उसके नीचे जो है ना वर्ड्स लिखते जाने। जैसे 4 का क्या है? F है। 1A U। तो देखो यहाँ पर कोई वर्ड बनता नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे देखेंगे इसको। देखो जैसे कि 4 है F, 1 है A, 6 है V, 9 है O। देखो तो जैसे हमको लग रहा है कि वर्ड बन रहा है तो ही उसको कंप्लीट करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो वक्त बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, स्मार्टली जो है अपना टाइम इस्तेमाल करना है। जैसे 2 से R है, 7 से I है, 5 पर 3 है। देखो ये वर्ड बन गया, फेवरेट है ना, बन गया। तो अगर यहाँ पर भी वर्ड बनता दिखाई नहीं दे रहा था तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले तो आपको देखने के साथ वर्ड बनाना आना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से करके देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि अपना टाइम सेव कर सको, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन इंडिकेट्स दैट वन शुड। देखो ये यहाँ पर एक साइन दी हुई है, ये वाली साइन। तो ये जो साइन है ये एक्चुअली रोड साइन है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो हम लोग रोड साइंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन ये वाली जो साइन है इसमें देखो राइट या लेफ़्ट की तरफ है, तो राइट की तरफ इशारा है। तो ये वाली साइन जो है इसमें ऑप्शन नंबर 4 टर्न राइट ये आएगा। तो चलिए फिर इस वाले पार्ट में जो है कुछ रोड साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपके सामने ये जो चार्ट है उसमें कुछ रोड साइंस दिए हुए। देखो सबसे पहले जो है वो है टर्न राइट, है ना, जो अभी हमने किया था। राइट तरफ एरो का इशारा राइट तरफ है इसलिए टर्न राइट। अब नेक्स्ट में एरो का इशारा लेफ्ट तरफ है इसलिए टर्न लेफ्ट है। उसके बाद देखो पूरा बेंड हो रहा है ना, हेयर पिन बेंड बोलते हैं इसको। राइट की तरफ है इसलिए राइट हेयर पिन बेंड। उसके बाद ये नेक्स्ट लेफ्ट तरफ इशारा है इसलिए लेफ्ट हेयर पिन बैंड है। उसके बाद ये राइट रिवर्स बैंड है, उसी तरह लेफ्ट रिवर्स है ना, रिवर्स होके जा रही गाड़ी। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टीप रोड है, चढ़ान है इसलिए स्टीप एसेंड है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंड यानी चढ़ना, तो
स्टीप एसेंट और नीचे उतार है तो स्टीप डिसेंट है। उसके बाद देखो नैरो रोड अहेड, उसके बाद जिस तरह से नैरो उसी तरह उसे वाइड रोड नज़र आ रहा है ना, वाइड, तो रोड वाइडनेस अहेड है ना। और उसके बाद ये जो साइन है ये नैरो ब्रिज अहेड, ब्रिज की ये साइन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्लिपरी रोड, उसके बाद लूज ग्रेवल, कुछ चट्टानें टूटी हुई नज़र आ रही है उसको बोलते हैं लूज ग्रेवल। उसके बाद साइकिल क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ना, जेब्रा क्रॉसिंग होती है और साइकिल क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद देखो छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल अहेड। उसके बाद मैन एट वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद कैटल है, देखो फॉलिंग रॉक्स है, देखो चट्टानों से टुकड़े गिर रहे हैं। और लास्ट वन इज फेरी। आगे इसी तरह देखो कुछ और साइंस है, जैसे रोड क्लोज का है, पार्किंग है, पार्किंग है उसके ऊपर ऐसा डैश मारा हुआ है, कट मारा हुआ है मतलब नो पार्किंग। उसके अलावा गाड़ियां है उसके ऊपर कट मारा हुआ है, नो ऑटोमोबाइल्स, एक ट्रक है, लॉरी है, उसके ऊपर कट मारा हुआ है मतलब नो ट्रक्स। हॉर्न के ऊपर कट मारा हुआ है मतलब नो हॉर्न, है ना, मैन एट वर्क है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है लैंड स्लाइड है ना, वही पत्थर गिरते हैं ना, लैंड स्लाइड भी बोलते हैं उसको, लैंड स्लाइड अहेड है ना। उसके बाद हॉस्पिटल अहेड, देखो हॉस्पिटल का साइन पी और प्लस वाला साइन है। उसके बाद देखो ये लेफ्ट लेफ्ट की तरफ टर्न है लेकिन उसके ऊपर काट मारा हुआ है, बैन का निशान है मतलब नो लेफ्ट टर्न। आगे की तरफ बंद है एंट्री तो नो एंट्री, नो राइट टर्न। और कभी कभी इस तरह से ड्राइव सेफली भी होता है। और ये देखो लास्ट वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ना, ऐसा एरिया जहाँ पर हादसे ज़्यादा होते हैं तो ऐसा एक साइन होता है कि ये जो एरिया है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ना। और भी रोड साइंस की आप लोग स्टडी करो, तो ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने दे दिए। ये एक रह गया यहाँ पर, ये देखो ये क्रॉस रोड्स और जो है ना रफ रोड अहेड है ना, समटाइम्स बम्पी रोड्स रहता है तो बम्पी रोड भी हो सकता है या रफ रोड अहेड भी हो सकता है, तो इस तरह का साइन होता है। और इसी तरह का एक और साइन होता है छोटा सा, उसको हम्प भी बोलते हैं या स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे शार्प है वैसे नहीं, ये पूरा राउंड ऐसा कर्व होता है तो वो स्पीड ब्रेकर या फिर हम्प, HUMP हम्प। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, है ना। माई फ्रेंड अर्नव forgot his eraser and wants to borrow it, है ना। समटाइम्स ऐसे होता है स्कूल में हम लोग कोई चीज़ भूल के जाते हैं एंड वी बोरो इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, है ना। सो इसी तरह जो अर्नव है उसका फ्रेंड ही forgot his eraser, है ना, अपना इरेजर भूल गया एंड ही wants to borrow it from his friend। तो वो कैसे मांगेगा, कैसे रिक्वेस्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आई ब्रॉट योर इरेजर, सेकेंड है प्लीज गिव मी योर इरेजर, थर्ड वन है कैन आई गिव माई इरेजर टू यू, फोर्थ है फाइंड माई इरेजर, है ना। देखो जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आती है, जब रिक्वेस्ट की तो प्लीज़ ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ है तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 ये राइट है, प्लीज़ गिव मी योर इरेजर, है ना। क्योंकि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम्बली ही बोलेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द ग्रिड बाय चूजिंग अ प्रॉपर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ग्रिड में देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की जानिब देखो CR-W, तो इधर आएगा O। अगर O आता है तो O से देखो OSTRI, अगर इधर C डालते हैं तो ऑस्ट्रिच ये वर्ड बनता है, तो फिर यहाँ पर C मिलता है हमको। उसके बाद CRAN, इधर E डालते हैं तो मिलता है क्रेन, ये वर्ड, क्रेन भी एक बर्ड है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ईगल ये मिलता है ना। तो क्या क्या मिला देखो OCE देखो ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये वाला जो क्वेश्चन इस तरीके के, ये सारे के सारे बर्ड्स नेम है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को स्पेलिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ पिग्स स्क्वील, है ना, कॉलन डाला हुआ यहाँ पे, देन ओल्स क्या करते, तो ये एक साउंड है, जो पिग्स की जो साउंड रहती है उसको स्क्वील बोलते हैं। तो ओल्स क्या करते हैं, ओल्स की साउंड को बोलते हैं होल, ओल्स जो रहते हैं वो होल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 आंसर आएगा।
तो इसी तरह जो साउंड्स रहते हैं एनिमल साउंड्स, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। एनिमल साउंड्स और यंग वंस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो इस वाले वीडियो में एनिमल साउंड्स और यंग वंस ऑफ द एनिमल्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वाले पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स और उनके साउंड्स देखते हैं। तो देखो जो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है उसमें देखो सबसे पहले ये है बी, हनी बी, उसका साउंड होता है या फिर बज। उसके बाद नेक्स्ट बेर है, बेर का साउंड होता है ग्रोल। उसके बाद चिकन है, उसका साउंड होता है चीप। और ये बर्ड है स्पैरो छोटी, उसका चर्प हो सकता है, ट्वीटर हो सकता है, ट्वीट हो सकता है। उसके बाद हैन है, हैन का साउंड होता है क्लक या कैकल। उसके बाद ये कैट है, कैट का साउंड म्याओ, पुर, म्याओ, हिस हो सकता है। उसके बाद ये कॉक है मुर्गा, उसका साउंड होता है क्रो। उसके बाद एक काव है, उसका साउंड होता है लो या मू। उसके बाद ये डियर है, उसका साउंड होता है बेल। उसके बाद डॉग है, उसका साउंड होता है बार्क। उसके बाद डॉल्फिन क्लिक, डोंकी ब्रे, डक क्वैक, ईगल स्क्रीम। उसके बाद एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका साउंड होता है ट्रम्पेट या फिर रोर। एलिगेटर, उसका साउंड होता है क्रोक। उसके बाद गोट है, साउंड होता है ब्लीड। उसके बाद हॉर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साउंड होता है नी, स्नोट, वीनी या निक्कर। नी जो है ये बहुत फेमस है। उसके बाद लॉयन है, लॉयन या तो रोर करता है या ग्रोल भी करता है। और उसके बाद ये पिग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका साउंड स्नोट भी होता है, ग्रंट भी, स्क्विल भी करता है या फिर ऑइंक। स्क्विल और ऑइंक ये जो है ये फेमस साउंड्स है। इसके अलावा ये और भी कुछ इम्पोर्टेंट साउंड्स है, तो स्क्रीनशॉट करके इनको याद कर लो और अच्छे से स्टडी करो इनके बारे में, ठीक है। ओके, अब हम एनिमल्स और उनके यंग वंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स और यंग वंस यानी जो उनके बच्चे रहते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ट में सबसे पहले है बेर। बेर जो है उसके छोटे बच्चे को कब बोलते हैं। उसी तरह कैट के बच्चे को किटन, चिकन के बच्चे को चिक, काव के बच्चे को काफ, डियर के बच्चे को फॉन, डॉग के पपी, डक का डकलिंग, गूस का गूजलिंग, हॉर्स का फोल। इसके अलावा ये और कुछ इम्पोर्टेंट यंग वंस के नेम है, तो स्क्रीनशॉट करके इसको भी आप लोग याद कर लो। और इसी तरह एनिमल्स के साउंड और उनके यंग वंस की स्टडी करेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड।